धर्म के संबंध में मैं आपको शास्त्रों के आधार पर कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जीवन के जो क्षण धर्म ध्यान में व्यतीत हो जाते हैं, वे क्षण, वे पल, वे मुहूर्त सफल होते हैं। और जो पाप मार्ग में, पाप कर्मों में जीवन के पल व्यतीत होते हैं, वे जीवन के क्षण व्यर्थ चले जाते हैं। जीवन क्या है? जैसे एक एक धागे से और उसके मिलने से वस्त्र बनता है, इसी प्रकार एक एक क्षण के मिलने से जीवन बन जाता है। अगर एक एक तंतु को, धागे को अलग कर दिया जाए तो जीवन पटल का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक मुहूर्त, एक एक क्षण जो जीवन के कोश में से निकलता जाता है, वे जीवन के कोश को खाली कर देता है। घड़े में एक एक बूंद पानी की आती रहे तो घड़ा भर जाता है। अगर उसके नीचे छेद है और एक एक बूंद पानी की टपकती रहे, गिरती रहे, तो वो घड़ा एक दिन खाली भी हो जाता है। घड़ा भर रहा है, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अगर उसका सदुपयोग नहीं हुआ पानी का, और पानी पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है, गल जाता है, बदबू मारने लगता है, घड़ा पानी से भर गया, इसमें कोई उपयोगिता नहीं है। और पानी निकल रहा है, लेकिन देखना ये निकल के जा कहाँ रहा है? क्या गटर में जा रहा है, गंदी नाली में जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, या किसी के मुंह में जा रहा है? खाना बनाने के काम आ रहा है, पीने के काम आ रहा है, दूसरे को पानी पिलाने में वो पानी काम आ रहा है, या फर्श आदि धोने में काम आ रहा है, या कपड़ा धोने में काम आ रहा है। वो उसका उपयोग कैसे हो रहा है, उसके उपयोग के अंदर उसकी सार्थकता है। ना घड़ा भरने से पानी की सार्थकता है, ना पानी के निकलने में पानी की सार्थकता, उसके उपयोग में है। आपको एक बड़ा लंबा जीवन मिल गया, बड़ा अच्छा जीवन मिल गया, लेकिन वो व्यतीत कैसे किया, कैसे व्यतीत हुआ, वो जीवन के क्षण कैसे आपने बिताए हैं और कैसे बीते हैं, उसी के आधार पर आप ये हिसाब किताब लगा सकते हैं कि आपका जीवन सार्थक गया या व्यर्थ चला गया। भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में बड़ी महत्वपूर्ण धर्म गाथाएं इसके बारे में कही हैं। जा जा वच्चई रायनी न सब पड़ी ने आता है, अहम कुण मानस अफला जनते राय, नाना वच्चई रायनी, जा जा वच्चई रायनी ना सब पड़ी ने आता है, धम्मन कुण मानस सफला जनती राय। गौतम, जीवन का जो क्षण, जो पल, जो घड़ी बीत जाती, दिन बीत जाता, रात्रियां बीत जाती, अगर वो अधर्म में बीते तो वो दिन भी व्यर्थ चले गए, रात्रियां भी व्यर्थ चली गई, और जो समय बीत जाता है लौट करके नहीं आता। आप कहेंगे इसमें हम भी जानते हैं, कौन सी चीज़ है जो आप नहीं जानते? बहुत सी बातें मैं जानता हूँ, बहुत सी बातें आप भी बहुत बातें जानते हैं, लेकिन जब शास्त्र वो बात कहता है, भगवान वो बात बोलते हैं, तो उसका प्रभाव कुछ और होता है।
उसका महत्व कुछ और होता है। आप क्या नहीं जानते, बहुत सी बातें आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब शास्त्र में पढ़ा जाता है उसका असर, उसका प्रभाव चित्त के ऊपर किसी और ढंग से होता है। तो भगवान कहते हैं जो जो दिन और रात्रियां बीत जाती हैं वो लौट करके वापस नहीं आती। अगर वो अधर्म में बीते हैं दिन और रात्रियां तो वो निष्फल जीवन चला गया, और अगर धर्म के अंदर व्यतीत किया गया वो जीवन तो वो सफल हो गया। अब धर्म की उपयोगिता 3 बातों में है। धर्म के संस्कारों की प्रतिष्ठा करना, धर्म को आचरण में लाना, आचार कल मैं कह रहा था। तीसरी बात धर्म की साधना। पहले धर्म के संस्कारों की प्रतिष्ठा हो, संस्कार ही ना हो तो आचरण कैसे आएगा। आचार की मूल भित्ति, फाउंडेशन, आधारशिला आपके मन के विचार, शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। अगर आप नहीं कर सकते तो शास्त्रों को श्रवण करना, सुनना, प्रवचन श्रवण करना। प्रवचन सुनना, कहानियाँ नहीं, किस्से नहीं। एक लंबी कहानी राजा रानी की शुरू कर ली, वो कोई प्रवचन नहीं होता। प्रवचन का मतलब शास्त्रों के प्रकृष्ट वचन, तीर्थंकरों के महावचन जो उन्होंने शास्त्र के अंदर बताए, उन्हें श्रवण करना, ये धर्म के संस्कारों की प्रतिष्ठा है। और फिर आचार बनता है, आचरण होता है। व्यक्ति उन संस्कारों को आचरण में लाता है और आचार जीवन में प्रकट होता है। आचारवान व्यक्ति साधना कर सकते, ऐसे ही साधना में बैठ गए आंखें बंद करके कुछ साधना होती, ऐसे नहीं होती। पहले आचार होना चाहिए, जिसके अंदर संस्कार है, आचरण है, और अच्छे कर्म जिसने किए और कर रहा है, और कभी गलत काम करता ही नहीं, करता है तो पश्चाताप भी साथ ही करता है, उसका विशुद्धिकरण साथ करता है। ऐसा व्यक्ति साधना में बैठ सकता है। साधना में योग आता है, प्राणायाम आता है, सामायिक आती है, पूजा साधना में आती है, और प्रतिक्रमण साधना में आ जाता है, ध्यान साधना में आता है। समाधि में बैठना ये साधना है। साधना ऊंची है, लेकिन कर्म भूमि के अंदर साधना की इतनी ज़रूरत नहीं है जितने आचार की ज़रूरत है। साधना से आचार विशेष शुद्ध होता है, और संस्कारों से आचार की फाउंडेशन बनती है, आधारशिला बनती है, और व्यक्ति सद्कर्म करता है, अपने कर्म को दिव्य बनाता है, और कर्म दिव्य हो जाए तो लोक में शांति मिल जाती है। प्रलोक का भी को कोई डर नहीं। प्रलोक क्या है? वस्तुतः प्रलोक नहीं है, लोक ही है। शास्त्रों को पढ़ने से पता लगता है 6 द्रव्य जिसके अंदर रहते हैं वो लोक है, जीव है, काल है, धर्मास्तीय अधर्मास्तीय, आकाशास्तीय पुद्गल, मैटर। ये 6 पदार्थ, ये द्रव्य, 6 चीजें यहाँ रहती हैं, वो लोक है। तो प्रलोक क्या है? शब्द तो प्रलोक का आता है। पिछले जन्म की अपेक्षा ये प्रलोक है जहाँ आप रह रहे हैं। पिछले जन्म में परिवार के लोग और आप भी समझते थे पिछले जन्म में कि मुझे प्रलोक में जाना पड़ेगा। पिछले जन्म की अपेक्षा ये लोक जिसमें आज आप जी रहे हैं ये प्रलोक है, और इस जन्म की अपेक्षा आने वाला जो जन्म है, आने वाली जो योनि है, आने वाली जो गति है, आने वाली जो जाति आपको मिलेगी वो प्रलोक है। प्रलोक का मतलब गतियों का परिवर्तन,
एक गति से दूसरे गति में जाना, ये प्रलोक में जाना है। क्योंकि जो भी जीव है वो सब लोक में ही है। देवलोक भी लोक में है, नरक लोक भी लोक में है, तिरंच जगत भी लोक में है, और मनुष्य लोक भी लोक में है। अगर मैं और बढ़ करके कहूँ, सिद्ध भगवान भी लोक में है। लोक से बाहर कुछ नहीं, कोई जीव लोक से बाहर जा ही नहीं सकता। जब व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेता है, वो लोकाग्र भाग में चला जाता है। यहाँ आलोक है, आकाश ही आकाश है, वहाँ पर जीव की गति नहीं है। सिद्ध भगवान भी लोक की सीमा को पार करके आलोक के अंदर नहीं जा सकते। हर एक जीव की मर्यादा है, लिमिटेशन है, और उसी सीमा के अंदर हर जीव को रहना पड़ेगा। तो आप लोक में ही रहेंगे, लेकिन किस रूप में रहना है, ये तो सोचना आपका काम है और निर्धारित करना आपका काम। तरंच गति में रहना है, नरक में जाना है, स्वर्ग प्राप्त करना है, या मनुष्य जीवन में रहना है, या मोक्ष प्राप्त करना है, ये सोचना, सोचकर उसके मुताबिक कर्म करना, ये आपकी भावना के ऊपर चीज़ डिपेंड करती है। तो भगवान ने कहा प्रलोक में जाना पड़ेगा, गति बदलनी पड़ेगी, शरीर बदलना पड़ेगा, लेकिन उसको बदलने से पहले व्यक्ति ऐसी साधना करे, ऐसे संस्कार बनाए, ऐसा आचार अपना बनाए कि दुर्गति के अंदर न जाना पड़े। जो गति आज प्राप्त है, इससे उत्तम गति मिले, इससे उत्तम शरीर मिले, इससे स्वस्थ शरीर मिले, इससे ऊंची जाति मिले, इससे ऊंचा कुल प्राप्त हो, और धर्म का समागम भी मिले, सद्गुरु भी मिले, और धर्म श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हो। इस प्रकार अपने को अपना जीवन बनाना है। कल भी मैं कह रहा था, बड़ी लंबी यात्रा पर जाना है, सबने जाना है। भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी के अंदर बड़े महत्वपूर्ण वचन कहे, दीघा जागृतो रत्तिम दीघं संतम योजनम दीघो बालानाम संसारो सद्धम्मम अभिजानतम। जो व्यक्ति धर्म को नहीं जानता, तत्व को नहीं जानता, धर्म ध्यान को नहीं जानता, धार्मिक संस्कार नहीं बनाता, धार्मिक आचरण नहीं रखता, और धर्म की साधना में बैठता नहीं है, उसका ये संसार दीर्घ हो जाता है। आवागमन का जो मार्ग है वो बड़ा लंबा हो जाता है। जागने वाले की रात्रि नहीं बीतती। जो व्यक्ति जाग रहा है उसकी रात्रि बड़ी लंबी हो जाती है। थके हुए व्यक्ति का मार्ग बड़ा लंबा हो जाता है, और मूर्ख और मूढ़ लोगों का ये जो संसार है बड़ा लंबा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होने का मतलब उसका अंत नहीं आता। आवागमन के चक्कर से वो व्यक्ति निकल नहीं सकता जिसने धर्म के तत्व को ठीक तरह से जाना नहीं है। कभी तो जानना चाहिए। न प्रथमे आर्जिता विद्या, न द्वितीय आर्जितम धनम, न तृतीय आर्जितम धर्मम, चतुर्थे किम कृष्यते। जीवन के पहले भाग में विद्या का अध्ययन नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, शिक्षा प्राप्त नहीं की, मास्टर के डंडे से डरता रहा, स्कूल में बैठने से डरता रहा, और विद्या अर्जित नहीं की, वो जीवन व्यर्थ चला गया। जीवन का पहला भाग व्यर्थ चला गया। द्वितीय आर्जितम धनम, यौवन अवस्था में धन नहीं कमाया, धन कमाया नहीं, कुछ अर्जित नहीं किया, कंगाल का कंगाल बना रहा, दूसरे के आगे हाथ पसारता रहा, झोली पसारता रहा, भीख मांगता रहा, अपना यश अपना गौरव सब गंवाता रहा, क्योंकि उसने कुछ कमाया ही नहीं। निकम्मा बन करके अपना जीवन व्यतीत करता रहा। और तीसरी उम्र आ गई, न अर्जितम धर्म, तीसरे भाग के अंदर धर्म नहीं कमाया, वहाँ धर्म की ज़्यादा ज़रूरत है।
परिवार का फैलाव कर लिया, बाल बच्चों का फैलाव हो गया, बिजनेस का फैलाव हो गया, फिर समेटना भी तो है। समेटने के अंदर बड़े धर्म की ज़रूरत है, बड़ी सहनशीलता की ज़रूरत है, बड़े धैर्य की ज़रूरत है। संतान उत्पन्न कर लेने में क्या धैर्य है? ये तो काम भोग का परिणाम है, अपने आप जीवन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर कोई विवेक और धैर्य की और ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। ये तो अपने आप स्वाभाविक एक मन का संस्कार है, उसके अनुसार परिवार बन जाता है, एक संसार बन जाता है, लेकिन उसे समेटना पड़ता है। शांतिपूर्वक अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। तीसरी उम्र के अंदर धर्म होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। दूसरी जीवन के अंदर आचार होना चाहिए, पहली उम्र के अंदर संस्कार होने चाहिए, और तीसरे उम्र के भाग के अंदर साधना होनी चाहिए। साधना होगी तो शांतिपूर्वक समपूर्वक अपने सारे दायित्वों को, कर्तव्यों को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को वो पूरा कर लेगा, शांतिपूर्वक सारे काम संपन्न कर लेगा। इसके लिए साधना की जरूरत है। अगर तीसरे इस जीवन के भाग में कुछ नहीं किया, चतुर्थे किं कृष्यति, चौथे भाग में क्या करेगा? सांस फूलने लगेगा, चढ़ने लगेगा, चला जाएगा नहीं, बैठा जाएगा नहीं, बात कर नहीं सकेगा, सारा दिन चारपाई के ऊपर लेटा रहेगा, और घर के लोग भी परेशान हो जाएंगे, उनकी अधीनता रहेगी। शास्त्र कहता चतुर्थे किं कृष्यति, चौथे भाग में क्या करेगा? फिर कुछ नहीं होगा। जरा जा बना पीड़े, भगवान महावीर की वाणी के आधार पर बोल रहा हूँ। उन्होंने जो सूक्त बोले हैं, धर्म सूत्र बोले हैं, वो तो जानते सारे ही हैं। क्या गौतम कुछ जानते नहीं थे? वो तो चार ज्ञान के धारी थे, बहुत कुछ जानते थे, लेकिन एक एक बात महावीर से पूछा करते। क्यों पूछते थे? जो नहीं जानते वो भी जाने, जिनको नहीं ज्ञान है मेरे पूछने से वो भी जाने। और मेरा ये अहंकार कि मैं जानता हूँ, ये अहंकार भी गलत हो जाए। उस अहंकार को जीतने के लिए और अपने गुरुदेव को एक गौरव देने के लिए, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए, वो एक एक छोटा छोटा प्रश्न अपने आचार्य से, अपने गुरुदेव से पूछते रहते थे। बहुत सी बातें हैं वो खुद भी जानते थे, लेकिन जानने पर भी पूछने से अपना अहंकार खत्म हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये धर्म सूत्र जो भगवान महावीर ने कहा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता। जरा जाग न पीड़ई, वाही जाग न बढ़ई, जाग इंद्रिया नहायंती, ताव धम्मं समायर। धर्म कब तक कर लेना चाहिए? जरा जाग न पीड़ई, जब तक बुढ़ापा नहीं आता। चौथा भाग जब तक जीवन का नहीं आया, जरा जाग न पीड़े, जब तक बुढ़ापा पीड़ित नहीं करता, उसका आक्रमण नहीं होता, तब तक धर्म करना चाहिए। वाही जाग न बढ़ई, जब तक शरीर में व्याधियाँ, रोग नहीं बढ़े और शरीर स्वस्थ है, अपने अधीन है, तब तक धर्म कर लेना चाहिए। और भगवान कहते हैं जाद इंद्रिया नहायंती, इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, कान जवाब देंगे, सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, बोल नहीं सकेगा। आज बूढ़ा बोलता है, घर में बुजुर्ग बोलता है, सबको बुरा लगता है। जब वो जबान बंद हो जाती है, मृत्यु शैया पर पड़ जाता है, फिर बेटा पास आके पिताजी कोई बात तो करो, मेरे से बोल तो लो, फिर उसको बुलाता है। जब वो बेचारा बोल सकता है, उसका आदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता, कोई बात नहीं सुनता। जब बोल नहीं सकता, फिर सराहने आकर खड़ा हो जाता, बात करना चाहता। बात भी क्या करना चाहता? चाबियां कहाँ रखी है ये तो बता जाओ, कि पेटी की चाबियां कहाँ रखी है, किससे कितना लेना देना है, ये तो बता दो। ये जानने के लिए वो पिता से बात करना चाहता है। कोई सहानुभूति नहीं है, कोई उसके पीछे सिमटी नहीं है, कोई आत्मीयता नहीं है। मैं विश्राम ले रहा, आपको मैंने समझाया, जब तक इंद्रियां अपने बस में हैं और स्वस्थ हैं, तब तक धर्म कर लेना चाहिए। ताव धम्मं समायरे, तब तक धर्म की साधना
व्यक्ति कर सकता है। अगर ये शरीर ही अस्वस्थ हो जाए तो फिर धर्म ना संस्कार बनेंगे, ना आचरण में रहेगा, ना कोई साधना में बैठकर आत्म शांति प्राप्त कर सकेगा। मैं और ज़्यादा बातें ना करूं, शेष बातें फिर कल के प्रवचन में आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। जय अहिंसा। ओम शांति।